रास्ते की सफाई कर रहा था। जनक जी ने बुलाया, दौड़ करके आया, बताइए सरकार क्या सेवा है मेरे लिए। दशरथ जी ने कमंडल में जल भर करके दिया और कहा कि इस जल को ले जाकर के उस गाय के ऊपर छींटा डाल देना और गाय पुनः जीवित हो जाएगी। वो हरिजन एकदम स्तब्ध हो गया। महाराज की आज्ञा थी, उसका पालन तो करना ही था। सैनिकों के साथ वो हरिजन जल लिया और लेकर के गया जहां पर गौ माता मूर्छित पड़ी थी, बेहोश थी, मानो मृत्यु ही उस गाय की हो गई थी। वो हरिजन जल लेकर के पहुंचा दूतों के संग, अंजलि में जल लिया और जल लेकर के मन ही मन कहा कि जिसके भंडारे का अन्न खा करके हम, अनाज खा करके इतने बड़े हुए, ऐसे मेरे पिता तुल्य श्री दशरथ जी महाराज, जिनका मन वचन कर्म सब हर प्रकार से पवित्र हो और जिन्होंने प्रभु को ही इष्ट मान करके पूजा हो, हे गौमां आप पुनः जीवित हो जाएं। ऐसा संकल्प करते हुए उस हरिजन ने जैसे ही गौ माता के ऊपर जल डाला, सरयू जल डाला, वो गौ मां पुनः जीवित होकर के बैठ गए। जनक जी महाराज, कुशकेतु, जितने भी लोग थे सबको बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ। जब सीता स्वयंवर का प्रसंग आया तो कुशकेतु ने कहा सब जगह निमंत्रण भेज देना, लेकिन अयोध्या में पत्र मत भेजना, कहीं ऐसा न हो कि वहां से कोई और आए, एक वहां का सेवक आ जाए, कोई भी आ जाए और वो धनुष तोड़ देगा तो हमें अपनी पुत्री को उसके संग में ही विदा करना पड़ेगा, इसलिए अवध में पत्र मत भेज देना। संतों के बड़े अद्भुत अद्भुत भाव हैं। जनकपुर में स्वयंवर का आयोजन, विविध तैयारियां हो रही हैं और विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुर के लिए प्रस्थान किए हैं। दोनों भाई जनकपुर जा रहे थे, रास्ते में एक आश्रम देखा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहना। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे, रास्ते में देखा एक आश्रम दिखा। आश्रम में ना कोई जीव ना कोई जंतु, कोई नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल सन्नाटा है। राघवेंद्र प्रभु ने पूछा यह आश्रम किसका है, कृपा करके आप हमें बताइए गुरुदेव। इस आश्रम में इतनी शांति, यहाँ कोई न पशु है, ना पक्षी है, ना जीव है, ना जंतु है, यह आश्रम किसका है, कृपा करके आप बताइए हमें। विश्वामित्र जी मानो मन ही मन कहना चाहते हैं, राम आप तो ब्रह्म हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आप जानने वाले हैं, लेकिन आप हमसे पूछ रहे हैं आश्रम किसका है। आप तो ब्रह्म हैं, सर्वांतर्यामी हैं, आपको मैं कैसे बताऊं। फिर भी अगर आप हमसे आग्रह कर ही रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहूं रघुवीर। हे प्रभु, राघवेंद्र सरकार, ये गौतम मुनि का आश्रम है और यह पत्थर देह बनकर के मुनि पत्नी अहिल्या जी हैं। अहिल्या से एक भूल हुई और गौतम ने उन्हें श्राप दे दिया, पत्थर देह हो गई और पत्थर देह में भी रह करके अद्भुत अपार तप कर रही हैं। राघवेंद्र प्रभु, आप इन्हें इस पत्थर देह से मुक्त करिए और इन्हें सद्गति प्रदान करिए। हुआ ऐसा था, एक बार इंद्र अहिल्या पर आसक्त हो गया। इंद्र गौतम ऋषि का रूप लेकर के अहिल्या जी के धर्म को नष्ट किया, जिसका परिणाम गौतम ऋषि ने पत्थर हो
हो जाने का श्राप दिया है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। और ये पत्थर देह धारण करके भी ये तप ही कर रही हैं। और हे प्रभु, आप तो कृपा के सागर हैं, आप सब पर कृपा करने वाले हैं, इसलिए इन पर भी आप कृपा करिए। राम तो ब्रह्म है, सबको उद्धार करने के लिए ही राम जी इस धराधाम पर अवतार लेकर आए हैं। अब राम जी यहाँ थोड़ा विस्मृत हुए। राम जी ने सोचा, मैं अपने चरण रज इनके ऊपर कैसे डालूं? राम तो ब्रह्म है, अहिल्या जी कोई साधारण नारी तो है नहीं, परंतु गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा का तो पालन करना ही करना है। मेरे राघवेंद्र प्रभु ने अपने चरण को उठाया है, और जैसे ही राघवेंद्र सरकार ने अपने चरण को उठाया, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, परषद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पूज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागे, जुगल नयन जलधार बही, जुगल नयन जलधार बही, जुगल नयन जलधार बही। भगवान ने अपने चरण को उठाया, और जैसे ही वायु का वेग आया, भगवान के चरण रज अहिल्या के ऊपर पड़े, और अहिल्या ने तुरंत अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गई। भगवान के चरणों में अहिल्या जी प्रणाम करती हैं, हे प्रभु, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। भाव विभोर हो गई अहिल्या जी। आज कहते हैं, प्रभु, आज मुझे ये पता चला कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, आशीर्वाद दिया था। हे प्रभु, अगर आज मैं शिला बनकर यहाँ न पड़ी होती तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि हजारों हजारों वर्ष की साधना करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बाद भी कभी कभी आपका दर्शन उनके लिए दुर्लभ हो जाता है। आज मुझे पता चला कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, अपितु मुझे आशीर्वाद दिया था। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धर्यो कृपाल हरि। जिन चरणों से परम पवित्र पावन करने वाली, त्रैलोक्य को पावन करने वाली माँ गंगा प्रकट हुई और वे शिव जी की जटा में विराजमान हुई, जिस प्रकार भ्रमर कमल के प्रेम को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार से ये मेरा मन भ्रमर बन करके, हे प्रभु, आपके चरण रूपी उस कमल में लग जाए। आप हमें इतना आशीर्वाद दें। अहिल्या ने अपनी इच्छा प्रकट की, प्रभु, आप तो कृपा के सागर हैं, आप जगदीश्वर हैं, आप मुझे परम पद प्रदान करें। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। अहिल्या जी ने बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया और कहा, हे प्रभु, आप मुझे परम पद प्रदान करें, क्योंकि आप कृपा के सागर हैं, आप जगदीश्वर हैं, आप नाथ हैं। हे प्रभु, मेरे अंदर वह पात्रता नहीं है कि मैं आपकी कृपा प्राप्त कर सकूं। सत्य है, जीव के अंदर वो पात्रता नहीं है, जीव प्रभु की कृपा प्राप्त कर सके। लेकिन हे प्रभु, आप तो कृपालु हैं, आप दयालु हैं, आप जीव के अवगुण नहीं देखते हैं। सत्य है, अगर भगवान हम जीवों के अवगुण देखना प्रारंभ कर दें तो हमारे अंदर वह पात्रता नहीं है कि हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। वो परमात्मा हम जीवों के अवगुण को नहीं देखते हैं, हमारे गुणों को देखते हैं। भगवान तो
पतितों को भी पावन करने वाले हैं। आज भगवान ने जब अहिल्या जी का उद्धार किया तो सभी संतों ने मिलकर के भगवान को एक नाम दिया, पतित पावन राम। पतितों को भी पावन करने वाले वे राम हैं। सत्य है, शरीर में तो तमाम प्रकार के अवगुण भरे पड़े हैं, और प्रभु हमारे उन अवगुणों को देख ले तो प्रभु की कृपा हमें होने वाली नहीं है, हमें प्राप्त नहीं होने वाली है। किसी ने कहा है, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भवों से लगेंगे किनारे, तो हम कैसे भवों से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अवगुण हमारे, तो हम कैसे भवों से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, हमारे लिए क्यों देर किए हो, 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 देर किए हो। घड़ी का अजमिल को पल में उबारे, तो पल में उबारे, तो हम कैसे भवों से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भवों से लगेंगे किनारे। पतितों को पावन जो करते कृपा निधि, पतितों को पावन जो करते कृपा निधि, पतितों को पावन जो करते कृपा निधि, करते कृपा निधि। ये पाप हैं इस सुयस के सहारे, सुयस के सहारे, तो हम कैसे भवों से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भवों से लगेंगे किनारे, तो हम कैसे भवों से लगेंगे किनारे, तो हम कैसे भवों से
लगेंगे किनारे। भगवान का नाम पड़ा पतित पावन राम। भगवान पतितों को भी पावन करने वाले हैं। भगवान हम जीवों के अवगुणों को नहीं देखते हैं, भगवान गुणों को देख करके रीझ जाते हैं। भगवान ने अहिल्या को सदगति पति लोक प्रदान किया है। भगवान के चरणों में प्रणाम करके अहिल्या जी भगवान के परम धाम को गई है। तुलसीदास जी कितने सावधान हैं। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि राम जी ने अपने चरणों से स्पर्श नहीं किया। भगवान के चरण रज जो पड़े अहिल्या के ऊपर, तो राम जी को इसका मन में थोड़ा क्षणिक कष्ट हुआ कि वो ब्राह्मणी है, मेरे चरण रज उनके ऊपर पड़े, मुझे स्पर्श करना पड़ा चरणों से, मुझे दोष लगा होगा। उस दोष की निवृत्ति के लिए राम जी जब आगे बढ़े हैं तो मैया गंगा का दर्शन किए। विश्वामित्र जी ने गंगा मैया की बड़ी सुंदर महिमा का वर्णन किया है। राम जी ने गंगा मैया में स्नान किया है, गंगा के किनारे पहुंचे हैं। गंगा मैया का पूजन करने के बाद राम जी ने सोचा मुझे दोष लगा, पाप लगा होगा, इसलिए राम जी ने गंगा जी में स्नान किया, अपने पाप को धो रहे हैं। वैश्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी ने गंगा जी में स्नान किया। ईश्वर का सर्जन ऐसे ही होता है। दुर्जनों का गांव लंका भी सज्जनों से खाली नहीं है, और सज्जनों के गांव अयोध्या भी दुर्जनों से खाली नहीं है महाराज। पर तुलसीदास जी का यह निज मत है, जनकपुर आगे ऐसा गांव है जहां सारे संत ही रहते हैं। गंगा जी में स्नान करने के बाद जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर के समीप पहुंचे हैं तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया। पूरे नर नारी सुभग सुचि सल्ला,